हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन पेपर दिख रहा है, ये पेपर है आपका बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का बीपीएससी का ए का पेपर है ये, ठीक है। असिस्टेंट इंजीनियर का पेपर है और ट्रेड की बात करूँ तो यह है सिविल इंजीनियरिंग का पेपर, ठीक है। एंड एडवर्टाइजमेंट नंबर था इसका, इस पोस्ट का 03/2020 इज़ द एडवर्टाइजमेंट कोड। एंड ये पेपर हुआ है आपका, कब हुआ है, दैट इज़ कंडक्टेड ऑन द 14 अक्टूबर को, 14 अक्टूबर को ये पेपर कंडक्ट कराया गया है। और ये है उसका पेपर सिक्स के आंसर की के बारे में हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर बात करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा मैं यहाँ पर, सिर्फ आपको क्वेश्चन और क्वेश्चन का जो अप्रोप्रिएट और करेक्ट आंसर हो सकता है उसके बारे में हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है कि मास कर्व जो है, मास कर्व ऑफ अ रेनफॉल इज़ अ प्लॉट ऑफ किस चीज़ का, एक्यूमुलेटेड प्रेसिपिटेशन अगेंस्ट द टाइम का प्लॉट होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है, इन अ ट्राइंगुलर चैनल हैविंग अ साइड स्लोप ऑफ 2:1 का स्लोप है, इसके अंदर फ्रॉडे नंबर जो है वो गिवन होगा, वो होगा v/√GY/2। तो देखिए √GY/2 का ऑप्शन कहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी के अंदर। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 5 था वो। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, यहाँ पर चेजिस फार्मूला, मतलब चेजिस कोफिशिएंट और मैनिंग्स कोफिशिएंट का रिलेशन बताना है। तो ये 1/6 के साथ में जाता है रिलेशन, आपको ध्यान रखना है। तो बाकी चीज़ें कॉमन है, 1/6 कहाँ पर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 या ऑप्शन नंबर बी। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है, फॉर अ गिवन स्पेसिफिक एनर्जी द क्रिटिकल डेप्थ जो है आपकी YC फॉर अ रेक्टेंगुलर चैनल इज गिवन बाय, दैट इज गिवन बाय द YC इक्वल्स टू 2/3E। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्पेसिफिक एनर्जी हेड आपको निकालना है। तो इसको निकालेंगे जब आप, तो आपकी वैल्यू आएगी दैट इज़ 3.35। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का। फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है, बेसिकली आपको निकालना है एवरेज शियर स्ट्रेस निकालना है चैनल के बाउंड्री लेयर पे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.6678 के आसपास लगभग वैल्यू आ रही है। तो उसके अराउंड जो आंसर बनता है दैट इज़ द ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर बन रहा है, ठीक है। न्यूटन मीटर में पूछा है, 16 नहीं आएगा, वो आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपका 1.6 आ जाएगा। तो चलिए फिर बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है, आपको निकालना है बेड स्लोप ऑफ द चैनल कैसा होगा ये कंडीशंस देखते हुए। अब इसके लिए देखिए क्या करेंगे, आपको कुछ चीज़ें निकालनी है, जैसे आपकी E1 की एंड E2 की वैल्यूज़ आप फाइंड करोगे। और वे कैसे फाउंड करोगे, जैसे y1 + v1² 2g, इस तरीके से E1 की वैल्यू आप फाइंड करेंगे, फिर आप YC की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है, और y2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इस तरीके से जब वैल्यूज़ आप फाइंड करोगे तो उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग जो वैल्यू आएगी, आंसर आएगा, वो आएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए स्टीप, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है, इन डिराइविंग द इक्वेशन फॉर हाइड्रोलिक जंप इन अ रेक्टेंगुलर चैनल द टर्म ऑफ कॉन्जुगेट डेप्थ एंड इनिशियल फ्रॉडे नंबर, इसके लिए जो कौन सा इक्वेशन यूज़ की जाती है वो यूज़ की जाती है कंटिन्यूटी इक्वेशन एंड द मोमेंटम इक्वेशन, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें IRC जो हाईवे का क्वेश्चन है, ये IRC इंडियन रोड कांग्रेस जो है उसकी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग जो ट्रांजिशन कर्व है उसकी अलाइनमेंट कैसी होगी, वो होगी स्पायरल। ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूलिंग ग्रेडियंट जो होता है, वैल्यू ऑफ रूलिंग ग्रेडियंट पूछा गया है प्लेन टेरेन के लिए, वो होती है 1:30। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। फिर है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा है, इनिशियल फ्रॉडे नंबर निकालना है। तो आप जब वैल्यू निकालोगे तो आएगी √10 और 15/32। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पर जो वैल्यू है पूछा गया है सुपर एलिवेशन के लिए, मिक्स डिज़ाइन के लिए सुपर एलिवेशन का जब डिज़ाइन करेंगे तो वहाँ पर स्पीड जो है वो कितना रिड्यूस हो जाएगी, वो रिड्यूस हो जाती है 25%। एक स्टैटिक टाइप का क्वेश्चन हो जाता है ये। हाईवे फैसिलिटीज़ आर डिज़ाइन फॉर, देखिए ये डिज़ाइन होता है बेसिकली 30th के लिए, ठीक है, मतलब 30th हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ द ईयर के लिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का।
IRC रिकमेंडेशन जो है मिक्स ट्रैफिक के लिए प्लेन टेरेन में कितनी रहती है, दैट इज़ 1:15 रहती है, और इसे दूसरे टर्म में 7% के आसपास भी देखा जाता है। मतलब अगर जो 7% आए तो भी आपका वही आंसर होगा, दोनों की वैल्यू सेम है। इनोस्कोप जो है वो यूज़ किया जाता है स्पॉट स्पीड के लिए, ऑप्शन नंबर बी है यहाँ करेक्ट आंसर। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो यहाँ पर आपका IRC रिकमेंडेशन जो है जिसके अनुसार व्हीकल की जो मैक्सिमम विड्थ है वो है 2.44 से ज़्यादा नहीं हो सकती। डिज़ायर्ड लाइन्स आर प्लॉटेड इन ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडीज़, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। फॉर कैरिंग आउट बिटुमिनस पैचवर्क ड्यूरिंग द रेनी सीजन द मोस्ट सुटेबल बाइंडर जो है वो होता है आपका बिटुमिनस इमल्शन, ऑप्शन नंबर बी है यहाँ करेक्ट आंसर। फिर हम बात करें अगर जो वाटर बॉर्न डिजीज़ जो है वो कौन सी नहीं है, दैट इज़ डाइसेंट्री इज़ नॉट अ वाटर बॉर्न डिजीज़। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। तो 18 में पूछा है डिज़ाइन कैपेसिटी इज़ अ नोन एज डिज़ाइन कैपेसिटी, दैट इज़ बेसिक कैपेसिटी इज़ द डिज़ाइन कैपेसिटी। क्वेश्चन नंबर 23 मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट पूछी है फ्लोरीन की इन ड्रिंकिंग वाटर जो है वो 1.5 ppm होती है। लॉस एंजलिस टेस्ट जो है एबरेशन टेस्टिंग मशीन जो है यूज़ टू कंडक्ट द एबरेशन टेस्ट यूज़ की जाती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। पेनिट्रेशन टेस्ट ऑन द बिटुमिन इज यूज टू डिटरमाइन द ग्रेड के लिए उसको ग्रेड मतलब हार्डनेस सॉफ्टनेस, उससे आप ग्रेड चेक करते हैं। टर्बिडिटी इज मेजर्ड ऑन द स्टैंडर्ड सिलिका स्केल, ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट आंसर है। मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ BOD रिमूवल इज अचीव्ड बाय द ऑक्सीडेशन डिच, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25। फिर हम बात करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की। तो 26 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड कैन बी एम्प्लॉयड फॉर प्लास्टिक एंड रबर वेस्ट डिस्पोजल, दैट इज पायरोलाइसिस, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ट्रैप यूज फॉर वाटर क्लोजेट इज कॉल्ड एज अ P ट्रैप, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। फिर है क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 में ट्रिकलिंग फिल्टर इज डिजाइन टू रिमूव द डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। The unit in which both sedimentation and digestion process of sludge takes place simultaneously, that is in इम्हॉफ टैंक के अंदर ये दोनों प्रोसेसेस एक साथ चलते हैं। BOD ऑफ 25,000 kg, एक टाउन की BOD वैल्यू जो है वो 25,000 kg पर डे है। BOD पर कैपिटा पर डे 50 ग्राम है। 50 ग्राम इन द पॉपुलेशन इक्विवेलेंट जो है टाउन की कितनी होगी। देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो आपकी वैल्यू समहाउ 4 लाख के आसपास आती है, बट यहाँ पर कोई 4 लाख नहीं है, तो मेरे ख्याल से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, या फिर आप इस क्वेश्चन को चैलेंज भी कर सकते हैं कि इसका आंसर कुछ और आ रहा है, बट यहाँ पर 4 लाख का वैल्यू नहीं दिया गया है। फिर हम बात करते हैं हाई COD टू BOD रेशियो ऑफ एन ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट रिप्रेजेंट्स, ये रिप्रेजेंट करता है लो बायोडिग्रेडेबिलिटी ऑफ द पॉल्यूटेंट्स, ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट आंसर है। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 29 एंड 33। तो यहाँ पर आपसे पूछा है द एंट्री ऑफ फाउल स्मेल गैस इनटू द हाउस कमिंग फ्रॉम द सीवर कैन बी प्रिवेंटेड बाय, इसके लिए क्या करना है, प्रोवाइड करना है वाटर सील टू ऑल द फिक्सचर्स एंड द वेंट पाइप इन द प्लम्बिंग सिस्टम के अंदर, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। pH ऑफ वाटर जो है एसिड वाटर, देखिए वाटर जो है वो एसिडिक कब होगा, जब उसकी वैल्यू जो है वो 7 से कम हो जाएगी। तो यहाँ पर जितनी वैल्यूज़ है वो सारी कम है 7 से, तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। फिर हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 34 में आपसे पूछा है कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर बाय अ क्रॉप मीन वाटर कंजप्शन इज द इवापोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन, दोनों रहेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37, इसके अंदर आपको मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी फॉर द इरिगेशन वाटर निकालनी है। ये जब आप कैलकुलेट करोगे 37 को तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 20, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं आगे एंड क्वेश्चन नंबर 35 की जब हम बात करते हैं यहाँ पर GCA ऑफ एन इरिगेशन कैनाल आपको दिया गया है, आपको निकालना है क्रॉप रेशियो। तो क्रॉप रेशियो आएगा 2.97 आ रहा था मेरा, बट मेरे ख्याल से अगर जो 2.97 आ रहा था करेक्ट आंसर आई थिंक ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ड्यूटी इज़ द लार्जेस्ट ऑन द फील्ड के अंदर होती है लार्जेस्ट, सबसे ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 38 का। फिर हम बात करते हैं 29 का। तो 29 में पूछा है एन आर्टिजियन एक्विफायर इज़ वन, जहाँ पर अंडर प्रेशर जो है बिटवीन दो, मतलब वाटर जो है वो अंडर प्रेशर रहता है दो इम्परवियस लेयर्स के बीच में, ठीक है। अनकन्फाइंड एक्विफर या एक्विफर का जो चैप्टर पढ़ा होगा वहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। फिर है क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसमें स्टोरेज एफिशिएंसी निकालनी है इरिगेशन की, वो आएगी 75%। क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की।
डिस्चार्ज निकालना था आपको, सॉरी डिस्चार्ज दिया हुआ है, आपको निकालना था यहाँ पर विड्थ निकालना था लेसिस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी तो वो आएगी 37.5। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 40 का। 41 की जब हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 41 में आपको निकालना है स्पेसिफिक रिटेंशन निकालनी है सैंड की, तो वो आनी है 20%। 41 का करेक्ट आंसर है 20% सी। अब इसको कैसे निकालोगे, SY + SR = N वाला जो फॉर्मूला है उसको यूज़ करते हुए, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 46 की। When the reservoir is full, the maximum compressive force in a gravity dam is at the toe of the toe पे होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 46 का। 47 की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ अ डैम इज़ एट द राइट एंगल ट्राइंगल रहेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अकॉर्डिंग टू द लैसीज थ्योरी the silt supporting eddies are generated from the sides as well as the bottom of the channel, दोनों जगह से रहेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। कैरेट डायग्राम इज बेस्ड ऑन द कैनेडीज थ्योरी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। रिवर ट्रेनिंग वर्क इज जनरली रिक्वायर्ड व्हेन द रिवर इज मेंडरिंग। मेंडरिंग मतलब उसकी जो शेप है वो एक प्रॉपर नहीं है, उबड़ खाबड़ टाइप की है, ठीक है, तो उसको कहते हैं मेंडरिंग चैनल। एंड 44 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपको निकालना है स्कोर डेप्थ निकालनी है अकॉर्डिंग टू द लैसीज। तो इसके लिए जब आप सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को 44 को, तो इसके लिए जो फॉर्मूला रहेगा वो आपका रहेगा दैट इज़ 1.35 एंड ब्रैकेट में Q²/F⁻⁴ वाला जो फॉर्मूला है उसको यूज़ करते निकालेंगे तो वैल्यू आएगी 2.7। दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। फिर 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 49 में आपसे पूछा गया है कि मैक्सिमम परमिसिबल इसेंट्रिसिटी आपको बतानी है, ठीक है, इसेंट्रिसिटी बतानी है। नो टेंशन एट द बेस ऑफ द ग्रेविटी दैट इज B/6 इधर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। हाइड्रोग्राफ इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट इज रेन इंटेंसिटी एंड द टाइम, दैट इज ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है, डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। ट्रैप एफिशिएंसी ऑफ रिजर्वायर इज अ फंक्शन ऑफ कैपेसिटी अपॉन द इनफ्लो रेशियो, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हाँ करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो मैंने ये पूरे क्वेश्चन बता दिए आपको। ये सेट कौन सा है आपका देख सकते हैं यहाँ पर, सेट है आपका डी, ठीक है, सेट डी है ये। बीपीएससी का सॉल्व कर रहे थे हम पेपर, बीपीएससी एई का सिविल इंजीनियरिंग का पेपर सॉल्व करते, इसको मैं सिविल को सी लिख देता हूँ, है ना। सिविल का पेपर सॉल्व कर रहे थे, पेपर था ये आपका पेपर 6 छठा पेपर था आपका, लास्ट पेपर था, उसको हम सॉल्व कर रहे थे यहाँ पर। उसके करेक्ट आंसर्स मैंने आपको देने की कोशिश करी है। आई होप सो वीडियो अच्छा लगा होगा आपको, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।